सारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश के समस्त युवक और युवतियां जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या आप कह सकते हो बेरोजगार हैं और आप घर में बैठकर मस्त तैयारी पे लगे हुए हैं कि ये भर्ती कब आएगी, कौन सी भर्ती कब आएगी, फॉर्म कब फिलअप करना होगा, या कह सकते हैं अनुमानित पद कितना होगा, ये विचारधारा आप लेकर बैठे रहते हैं और कोर्स लेकर आप तैयारी पर लगे हुए हो। तो आपको बता दें, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो युवा घर में बैठकर या कहीं भी बैठकर तैयारी कर रहा है और सोच रहा था कि कौन सी भर्ती कब आएगी, संभावित परीक्षा माह कब होगा और संभावित अनुमानित पद कितने होंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप या आपकी सहपाठी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर लें, अपडेट देते रहेंगे। और यही वीडियो सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अब नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसको छोड़ दीजिएगा। चलिए, तो लास्ट तक बने रहें। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है, चाहे वो कोई भी युवक हो, युवतियाँ हो, किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, किसी भी भर्ती परीक्षा का, लेकिन मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं जुड़ा हो तो उसको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए, लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी और तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हो आप लोग। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की प्रस्तावित 15 परीक्षाएं, मतलब अभी की डेट में, अभी की डेट मतलब कहने मतलब ये है कि अभी अपना चल रहा है जुलाई, तो आप मान लीजिए अगस्त, अगस्त से आपको हम लेके चलने वाले हैं 2026 तक। आगामी समय में कौन कौन सा परीक्षा होगा, कब होगा, कितने पद हैं और होने की संभावना की यही जानकारी बता रहे हैं। तो चलिए, अभी से लगा के अगस्त से लगा के आपको अभी तक 15 परीक्षाएं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ईएसबी नहीं कर रहा कैलेंडर का पालन, 7 परीक्षाएं अगले साल हो पाएगी। आपको पता होनी चाहिए कि साल 2024 के अंतिम महीने दिसंबर में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जोश जोश में भर्ती कैलेंडर निकाल दिया था, है कि नहीं। पेपर कौन सा होगा, परीक्षा संभावित तिथि बताया था, कितने पद होंगे, पूरा बताया था ना, आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो बता दें, हमने इसका वीडियो बनाया था भाई, है कि नहीं। बहुत पहले की 2024 की बात कर रहे हैं, लास्ट महीने में। तो 25 चल रहा है, 25 का 6वां महीना पहुंच गया अपन, है कि नहीं। 6वां का है पहुंच गए, 7वां महीने चल रहा है भाई, जुलाई। चलिएगा, तो इस प्रकार से 6 महीने हो गए, तो 6 महीने में इन्होंने कैलेंडर का पालन नहीं किया है। चलिए, बात कर लेते हैं। 7 परीक्षाएं अगले साल हो पाएगी। अब कैलेंडर का पालन होगा तो हो पाएगी ना सही समय पर, अभी बताने वाले हैं कौन सी परीक्षा कब होगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे और अपने सहपाठियों को कह दीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था, आपको पता है, मैं बता दिया ना 2024 में। लेकिन इस कैलेंडर का पालन नहीं किया जा रहा। कृषि स्नातक में प्रवेश के लिए, मतलब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो मई 2025 में प्रस्तावित था, लेकिन अब 26 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। देखिएगा, हमने बताया कि समय सीमा में जो कैलेंडर जारी हुआ था कि हम समय समय पर सब कुछ पूरा करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिएगा जो भी संभावित माह है परीक्षा का, वो तो आउट ऑफ भगने वाला है। वही देखो ना, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की बात कर रहे हैं, स्नातक स्त्री कृषि वाला प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2025 का मई में होना था पेपर, जून निकल गया, जुलाई में होने वाला है, वो 26 जुलाई को होगा पेपर। इस साल 15 भर्ती और 5 प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने का कैलेंडर जारी किया था। इनमें से अब तक 6 भर्ती परीक्षाएं ही आयोजित की जा सकती है, जो करीब 1 या 2 माह की देरी से है। वहीं जुलाई से दिसंबर तक 8 प्रवेश परीक्षाओं के लिए अभी तक आवेदन ही नहीं किए गए हैं। अब अगले साल 2026 में जनवरी से मई तक 7 परीक्षाएं होंगी। सुन लीजिएगा, 25 में हो नहीं पा रही हैं, 26 जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई भर्ती परीक्षाएं समय से आयोजित नहीं की जा रही हैं, जिससे उम्र की समय सीमा भी निकल रही है। इस साल के कैलेंडर के हिसाब से 8 परीक्षा होने वाली हैं। बता दें कि इस साल विभिन्न विभागों में करीब 25,472 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। इसमें क्या होता है, अगर भर्ती परीक्षा समय सीमा पे नहीं आती हैं तो कुछ विद्यार्थी उम्रदराज हो जाते हैं, मतलब उनका आयु सीमा समाप्त हो जाता है और वो भर्ती की आस में बैठे रहते हैं कि आएगी आएगी, आज आएगी, कल आएगी, कल आएगी। अरे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल, 5 साल हो गए एमपीएसआई का। अब एमपीएसआई की बात कर ले, कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो बहुत आई तक नहीं अभी, उनका क्या होगा बताओ। बेचारे तो कोर्स लेके बैठ गए,
आएगा भर्ती, आ ही नहीं आया। 4 साल 5 साल उम्र हो गए, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, कोई बूढ़ा हो गया, कोई कुछ हो गया। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का सिलेबस बदल दिया। सही बात है। प्राथमिक शिक्षक जो चयन परीक्षा होना है 31 अगस्त से सितंबर तक जाएगा और फॉर्म फिलअप चालू हो चुका। आपको बता दें, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, इसकी भी हम रूल बुक बता चुके हैं, कौन अप्लाई कर सकता कौन नहीं कर सकता, और इसी से संबंधित बदलाव हुआ है। 3 बदलाव किया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रूल बुक में, और जिस कारण विवाद में घिर गया है कौन, अपना शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो इससे लेकर अपडेट वाला वीडियो भी हमने बनाया है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में न्यू अपडेट, न्यू वैकेंसी और न्यू एडमिट कार्ड के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर लीजिएगा। और हमने शानदार तरीके से बताया है, रूल बुक बताया है, एक वीडियो में रूल बुक मिलेगा आपको, और फिर वीडियो में आपको मिलेगा कि सिलेबस की डिस्कस हमने किया। उसके बाद हमने विवाद का कारण, विवाद क्यों हुआ है और उसका समाधान क्या है और कौन कौन से विवाद है जिस कारण से ये बात हो रही है, हमने बताया है। तो प्राथमिक शिक्षक की चयन परीक्षा का सिलेबस बदल गया है। सरकारी स्कूलों के कुल 13,089 पदों पर भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन जारी है। 1 अगस्त तक आवेदन होंगे। 31 अगस्त से परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में तकरीबन 1.5 माह का समय शेष है, लेकिन सिलेबस बदलने से परेशानी बढ़ गई है। इसमें बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण और संस्कृत को हटा दिया गया है। साथ ही अंग्रेजी वैकल्पिक के बदले अनिवार्य किया गया है। अब देखिएगा, अंग्रेजी नहीं था, अंग्रेजी जोड़ दिए। क्या हो रहा है ये? बाल विकास था, पर्यावरण था, संस्कृत हटा दिया गया है। अब अंग्रेजी और हिंदी भाषा ही वहाँ सिलेबस में। आपको बता दें, आपके पास 100 प्रश्न पत्र होगा, 100 नंबर का, वो भी 2 घंटे का, ठीक है। उसमें से आपको भाई समाज विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। जी आपके 5 विषय हो गए, 5 विषय आएगा। अब संस्कृत नहीं है, अब उर्दू वाला किसी का रहा होगा, उर्दू अंग्रेज संस्कृत वाला वैकल्पिक, तो वो क्या करेगा ये बताओ। वहाँ तो हिंदी और बस अंग्रेजी का है। अब उर्दू संस्कृत वाले कहाँ जाएंगे? क्या गांव में भैंस चराएंगे? क्या गांव में बैठ के सब्जी बेचेंगे? ये चल रहा मध्य प्रदेश में। इन बच्चों का क्या होगा? तो बच्चे लोग, आप लोग आवाज़ उठाइएगा। हमने तो सिलेबस को लेकर वीडियो बनाया है और बोला था आवाज़ उठाओ। और जो सेकेंड ईयर डीएलएड के विद्यार्थी हैं, उनका कहना, सर हमारा परिणाम नहीं आया है, हम क्या करें? भाई बोलो, बताओ। हमने बोला था, यहाँ सीधे नियम कह दिया है कि 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जानी चाहिए, उसके बाद मान्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैलेंडर का पालन नहीं किया जा रहा। कई बार विभाग की ओर से पद तय करने में देरी होती, हालांकि पूरा प्रयास किया जाता है कि समय से परीक्षा हो और परिणाम भी समय से जारी किया जाए। साकेत मालवी, संचालक ईएसबी, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन के संचालक साकेत मालवी का कहना है कि समय पर भर्ती परीक्षा कराने का जिम्मा हमारा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। चलिए, अब बात आती है जो मेन मुद्दा हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल कर क्या रहा है। अब देखो, जो जानकारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2025 की आगामी प्रस्तावित परीक्षाएं, क्या समझे? साल 2000 की जो 25 की आगामी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उनको लेकर अपडेट देने वाले हैं। देखिएगा, तो इस साल होने वाली 7 परीक्षाएं, क्या समझे? इस साल होने वाली 7 परीक्षाएं। अब देखो, आप लोग सॉरी समझ आते हैं, इस साल होने वाली परीक्षाएं अब आपके समक्ष है। यहाँ पर ऐसी अपडेट भाई कोई नहीं देगा, समझे? जानकारियों को खंगोल कर लाना पड़ता है कि कहाँ से न्यूज़पेपर कटिंग मिलेगा। कि भाई न्यूज वाले भी क्या करते हैं, मन से बनाते नहीं हैं, वो लोग अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं वीडियो, न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो हम उस अपडेट को आप तक पहुँचा रहे हैं, मतलब हमने भी इस चीज़ को खोजा है, समझा, निकाला, तब बता पा रहे हैं। हर विद्यार्थी या हर शिक्षक नहीं बताता है, लेकिन हम चार हमारे बच्चे हैं जुड़े हमारे साथ, मध्य प्रदेश के हो तो जुड़कर रहिएगा। चलो, तो यहाँ परीक्षा का नाम मिलेगा, संभावित परीक्षा में अनुमानित पद रहेगा। तो ये देखो, 3 चीज लेकर आए हमारे आपके लिए। पहला, परीक्षा का नाम बता दे रहे हैं, आबकारी आरक्षक, और इसका पेपर 5 जुलाई से होना था और डिले कर दिया गया। लेकिन इतना मूर्ख कर्मचारी चयन मंडल है, डिले होने का तक नोटिस जारी नहीं किया, जो अब अगले माह अगस्त से होने की संभावना है। लेकिन होगा या नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से होने की संभावना। तो आबकारी आरक्षक वाले तैयार रहे।
और यहाँ बता दें कौन सी भर्ती जोड़ा गया। देखो पहले 2024 के लास्ट महीने में जो कैलेंडर जारी हुआ था वहाँ कुछ भर्ती नहीं थी जो यहाँ पर ऐड है, देखना पड़ेगा। 253 पद हैं आपको बता दें। तो आबकारी आरक्षक वाले बच्चे तैयार रहे अगस्त महीने में। नेक्स्ट फिर आता है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा, जिसका फॉर्म फिलअप चालू हो चुका, आप नहीं किया तो जाकर कर दीजिएगा, समझे, क्योंकि 18 जुलाई से चालू हो चुका है। और योग्यता सब कुछ हम आयु सीमा कौन कैटेगरी में कितने पद हैं, जनजाति कार्य विभाग में एक अलग पद है, स्कूल शिक्षा विभाग का अलग पद है, पूरा जानकारी हमने बनाया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो देखना चाहते तो। और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त सितंबर में होगा जो तो कह दिया है। और इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा पद 13,089 पद हैं। यहाँ जितनी भी वैकेंसी है उनमें से सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर है 13,089 पद। नेक्स्ट समूह 2 उप समूह 3 अक्टूबर में होगा, जो 248 पदों के लिए होगा। समूह 1 और समूह उप समूह 2 अक्टूबर में होगा, जो 110 पदों पर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, कहने का मतलब ये है सीधी आप समझ लीजिएगा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की बात करें, इस विभाग में जो पेपर होने का जो दिनांक है आप कह सकते हैं माह है सितंबर है, और 723 पद है बस, समझे। तो सबसे अच्छा खासा पद भाई प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा पर है, तो आप लोग तैयारी बनाए रखें। नेक्स्ट समूह 2 उप समूह 4 नवंबर में होगा, 631 पद हैं। फिर अच्छी खबर ये आती है खबर तो सबके लिए, देखो यहाँ आप देखो जितनी भी छोटी छोटी वैकेंसियाँ हैं इनके लिए विद्यार्थी हर समय तैयार रहता है, हर समय तैयार रहता है। देखिएगा आपको बता दें देखो क्षेत्र रक्षक और जल प्रहरी की बात करें, वन रक्षक तो आप सुना होगा, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक है कि नहीं, तो हर साल मेरे ख्याल से भर्ती आती रहती है। जो नवंबर में इसका पेपर होने का, इसका मतलब अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। देखो पेपर संभावित माह बता रहे हैं, उससे 1-1.5 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, समझे। 398 पद है, तो कौन सा पद कब आएगा, पेपर कब होगा, कितनी वैकेंसियां हैं जी आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वही बात अगले साल में 2026, अभी तक हमने आपको 2025 में होने वाली परीक्षाओं की जानकारी बताया है, और मेरे ख्याल से सभी डिले होंगी, मतलब 1 महीने 1.5 महीने आगे चलेगा, ये बात तो आप गांठ मान, लेकिन मान लीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पर तिथि माह वही होने की संभावना है। और पदों की संख्या घटने की तो नहीं है, बढ़ने की चांस है। तो आप सोच अगर आप मध्य प्रदेश में जल प्रहरी और वन रक्षक में जाना चाहते हो, क्षेत्र रक्षक में, तो तैयारी बने रहे। नवंबर में पेपर होने की संभावना है, नहीं होगा लेकिन होगा अगले साल 2026 की बात करें। समूह 3 थर्ड उपयंत्री जनवरी में होगा, 900 पदों के लिए पेपर, समझे। अब बात आती है आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी, मतलब MPITITO अधिकारियों के पदों के लिए चयन परीक्षा जो फरवरी में होगी, आदर के हर साल आती है, और वैकेंसी अच्छी खासी हो सकती है, कह सकते हैं 400 पद आते हैं, 400 500 जो विद्यार्थी योग्यता रखता है उसे पता होनी चाहिए, आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं ITI किया हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप इस हेतु जानकारी आप किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको अवगत करा रहे हैं कि कौन सा पेपर भर्ती आने वाली है, पेपर कब होगा और कितने पद हैं। यहाँ आप देख पा रहे जितने भी पद हैं, अगर इस योग्य आप हो तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, आने वाली है। 2026 की बात करें तो पहला पद आप देख पा रहे हैं ना, समूह 3 उपयंत्रिका है। फिर आएगा 2026 में ITI वाला, फिर समूह 2 उप समूह 2 आ रहा है, ये तो उसके पहले भी था। मार्च में आएगा 131 पदों पर, समझे। अब आती बहुत अच्छी चयन परीक्षा जो आपको सुननी समझनी चाहिए, जिसका इंतजार विद्यार्थी सालों साल से कर रहे हैं, कोई उम्र दराज हो गया, उम्र ही निकल गई। देखिएगा सूबेदार तो आपने सुना होगा पद का नाम, शीर्ष लेखक सुना है आप लोगों ने, सहायक उप निरीक्षक मतलब क्या होता है, MPSI मतलब सब इंस्पेक्टर। क्या भाई बताओ क्या होता है, बताओ। उप निरीक्षक उसे हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, लेकिन यहाँ बोल दिया सहायक मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, MPASI।
मध्य प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब सहायक उप निरीक्षक, लेकिन यहाँ पर एमपीएसआई की जानकारी है ही नहीं। अब एमपीएसआई कब दोगे तुम, ये बताओ। ये सोच रहे विद्यार्थी, लिखना आपको बता दे, चिंता ना करें आप, आगे आपको मिलने वाला है। देखो, सूबेदार अलग होता है, शीर्ष लेखक अलग होगा, सहायक उप निरीक्षक हमने बताया मतलब क्या होता है, एमपीएसआई मतलब मध्य प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब सोच रहे हैं कि भाई एमपीएसआई कब आएगा, तो चिंता ना करो, आगे है ना मेरे भाई, ऐसी जानकारी हम ही तो बताएंगे ना, जोड़ते रहो भाई। तो इसके लिए 500 पद हैं, सूबेदार, शीर्ष लेखक, सहायक उप निरीक्षक, कुल मिला के इन तीनों के पद 500 होंगे, मतलब बंटवारा हो जाएगा। फिर बात आती है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोस्ट आता है बार बार, वो आएगा 7,500 का, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, जिसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश आरक्षक। आबकारी का तो अगस्त में होने वाला है, वो तो बात अलग है ना, वो उसके पद 253 के आसपास है। तो यहाँ पर आई बात मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक। अब भी आपको पता है पिछली बार भर्ती हुई थी, तो इसके पहले 6,000 का भर्ती हुआ था, फिर 7,500 हुआ लगभग, 2020 का मैं था ना, जो 21-22 में हुआ था, फिर आया तो 7,500 का, फिर आ रहा है 7,500 का वैकेंसी। तो आप अगर रखते हो हौसला कि हमें जाना है पुलिस विभाग में, वो भी कांस्टेबल के पद पर, तो आप लोग अप्लाई करना नहीं अभी, अभी तो सिर्फ आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और पेपर कब होगा मेरे भाई, अप्रैल में होगा, मतलब अभी अपने पास मान लीजिएगा 1 साल का समय है, नहीं मान सकते, 1 साल का समय है, मतलब क्या हो रहा है 1 साल। अगर आपको सिर्फ उद्देश्य तुम्हारा कि मुझे पुलिस कांस्टेबल में ही जाना है, मुझे पुलिस कांस्टेबल में जाना है, पुलिस विभाग में जाना है, तो आप लोग कांस्टेबल की तैयारी है, तो 1 साल आप बेहतरीन रूम में बंद हो जाओ, 14 पेपर देख लेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात आती, 4.5 मान्य रखता है। और पता है आपको, फिजिकल पहले पेपर होगा CBT 1, फिर फिजिकल होगा, फिर मेरिट बनेगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगा, इस प्रकार मेडिकल में तो लास्ट मेरिट बनता है ना, मेडिकल के पहले मेरिट बन जाता है। चलिए, और कुछ जानकारी आपको चाहिए इन भर्ती परीक्षाओं का एक्स्ट्रा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अब बात आती है सूबेदार और उप निरीक्षक पद की, जो मई में होगा 500 पदों के लिए, जो बहुत गलत है। 500 क्यों मेरे भाई, कम से कम 1,000 तो दो, सालों साल से भर्ती नहीं निकली, तुम पोस्टिंग कर करके बच्चों को उल्लू बेवकूफ़ बना रहे, जो बच्चा कोर्स लेके बैठा, तैयारी पे बैठा 4 साल से 5 साल से। तो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती जो मई में पेपर होगा, और आप मान लीजिएगा 500 पद आएंगे। अब बात आती है सहायक उप निरीक्षक मतलब ASI, फिर हेड कांस्टेबल मतलब प्रधान आरक्षक, वो भी कंप्यूटर आधारित बात कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा जो होगी आपकी मई में, और कुल 89 पद हैं। पदों की संख्या बढ़ने की कगार रहती, याद रखें, घटेगा तो नहीं, लेकिन पद बढ़ सकते हैं, ये बात याद रखें। तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के समस्त भर्ती परीक्षाओं का अपडेट लेकर आया है, और हमने साल 2025 मतलब चल रही है, इसकी परीक्षा भी बताया, 2026 के बारे में बताया कि कौन सी आगामी होगी। तो इस प्रकार से वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, है कि नहीं, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, सूबेदार, पर आप इस प्रकार से कंप्यूटर आधारित ASI, प्रधान आरक्षक, और आपने यहाँ पर जो भी जानकारी देखा तो हमने समझा दिया है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल प्रदीप सिंह राम अकेडमी में। और आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो हमें अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अपडेट हम ज़्यादा लाते रहते हैं, क्योंकि हम जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, गृह हमारा प्रदेश है। और आप किसी भी भर्ती परीक्षा के अपडेट चाहते हो, SSC, बैंक, रेलवे, तो भी आप हमें जोड़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर, शेयर कर लें, और अपने सहपाठी को जानकारी बताएं कि क्या तुम्हें कांस्टेबल में जाना है, तो कहने हाँ, देख ले भाई, प्रूफ के साथ देखो, कहने भाई प्रूफ के साथ दिखा दीजिएगा वीडियो कि हाँ, तो 100% प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं आगामी समय में पेपर होगा, और जो माह है वो संभावित है, मतलब होता है आगे ही बढ़ेगा, ना कि पीछे बढ़ेगा। और भर्ती के जो पद हैं वो भी कम ज़्यादा तो नहीं होंगे, सिर्फ ज़्यादा ही होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस प्रकार का अपडेट के लिए आप हम फॉलो कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपके लिए हर संभव मेहनत करूंगा, प्रयास करता रहूंगा कि आपकी सफलता आपके साथ होगी, बस मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के 15 परीक्षाओं का अपडेट लेकर आए हैं, और इस प्रकार के अपडेट लाते रहेंगे। आपको जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और तैयारी आप करना चाहते हो तो देख कर लीजिएगा कि कौन सी
परीक्षा के लिए हम योग्य हैं नहीं है। योग्यता से संबंधित जानकारी आप अलग से निकाल कर देख लीजिएगा, उसके बाद तैयारी पर लग जाएँ। कांस्टेबल की आने वाली, एमपीएसआई की आने वाली, सूबेदार की आने वाली है, आरक्षक की आने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे मैं आपके साथ। तो अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लें, बार बार कहना पड़ रहा है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।